हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो आपको पहली विकल्प दे रखा है जिसमें आपको देखिए कुछ इस प्रकार की संरचना दे रखी है, दूसरे विकल्प में एक और संरचना है, तीसरे में एक और है, चौथे में एक और संरचना है। तो आपको दिए गए विकल्पों में से पता लगाना है कि कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अम्लीयता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो आपको क्या करना है, अम्लीयता का निर्धारण करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले चारों यौगिकों को लिख लेते हैं। तो पहले चारों यौगिकों में पहला यौगिक आ जाएगा क्लोरीन CH2CH2OH, यानी कि ये क्या है, आपके एक अल्कोहल है। सेकंड विकल्प दे रखा है वो है आपके एक फिनोल दे रखा है, आपको देखिए फिनोल है C6H5OH। थर्ड विकल्प में आपको क्या कर रखा है, जो फिनोल है फिनोल के ऊपर क्या लगा रखा है आपने, फिनोल के ऊपर लगा रखा है आपने नाइट्रो समूह। सी विकल्प में फिनोल पर के पास वाले जो कार्बन है उस पर लगा रखा है आपके NO2 समूह। और जो आपका डी विकल्प है, देखिए जो आपका डी विकल्प है, डी विकल्प में क्या लगा रखा है, आपके डी विकल्प में लगा रखा है फिनोल के पास वाले कार्बन पर मेथिल समूह। तो सबसे पहले आप जानेंगे, देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि जो आपके फिनोल होता है ना, वो आपके अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। देखिए जो फिनोल होता है अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। कारण क्या होता है, क्योंकि फिनोल के अंदर क्या होता है, देखिए कुछ इस प्रकार से जब आप फिनोल क्या करते हैं, आपके अम्ल क्या होते हैं, अम्ल तो वो होते हैं जो अपने क्या कर देते हैं, अपना H+ दे देते हैं। फिनोल क्या करेगा, अपने क्या करेगा, H+ दे देगा, तो ये बना लेगा C6H5O- और साथ में क्या करेगा, H+ दे देगा। तो आपके यहाँ पर जो C6H5O- प्राप्त होता है फिनोक्साइड आयन, ये क्या करता है, अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। लेकिन आपके जो अल्कोहल होते हैं, देखिए आपके कोई भी अल्कोहल है ROH, ये क्या कर लेते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन को त्याग कर H+ को त्याग करके बना लेते हैं RO-। तो इनमें क्या है, अनुनाद नहीं पाया जाता, लेकिन फिनोल में अनुनाद पाया जाता है। और जहां पर भी अनुनाद पाया जाता है क्या करता है, स्थायित्व को बढ़ा देता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि दी गई संरचनाओं में से क्या है, आपके जो फिनोल वाली संरचनाएं वो क्या होंगी, अधिक अम्लीय होंगी। तो अब हमको फिनोल वाली संरचनाओं में भी देखना है कि कौन सी वाली संरचना ज्यादा अम्लीय होगी। और एक और बात ध्यान देने योग्य है कि क्या हो जाएगा, देखिए फिनोल ने बनाया आपके, क्या बनाया, फिनोक्साइड आयन बनाया। यहाँ पे क्या हो गया, इसमें फिनोल यहाँ पर आ रहा है O-। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी जो कोई भी जो तत्व होता है उसके ऊपर धनावेश या ऋणावेश क्या करता है, उसको उसको क्या कर देता है, उसके स्थायित्व को कम कर देता है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन के ऊपर ऋणात्मक आवेश है वो क्या हो, जितना हो सके कम हो सके। कम होने के लिए हम क्या करेंगे, इस आवेश को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी ओर खींचेंगे, जिससे यहाँ पर आ जाएगा धनात्मक आवेश करना, तो जिससे क्या करेगा, ये इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा देंगे, तो वो क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन देने से क्या हो जाएगा, नेगेटिव समूह और बढ़ जाएगा। जब आपकी क्या हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे तो इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्या करेंगे, इसकी अम्लीयता को क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे। लेकिन अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन खींचू समूह जैसे कि NO2 हो, तो NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ पर क्या करता है, ये प्लस को जनरेट कर देगा, प्लस पैदा हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये माइनस के प्रभाव को कम कर देगा। इससे क्या हो जाएगी, इसकी जो अम्लीयता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि आपकी जो यहाँ पर नाइट्रोफिनॉल है और मेथिलफिनॉल है, तो इन दोनों में से आप देखेंगे कि जो आपकी नाइट्रोफिनॉल है इसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा क्या हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, आपके एक खींचू समूह जो क्या करता है, माइनस आई और माइनस एम प्रभाव लगाता है, जिसकी वजह से क्या कर देता है, ये क्या कर देता है, फिनॉल की जो अम्लीयता होती है इसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प सी। देखिए जो आपके नाइट्रोफिनॉल है वही क्या हो जाएगा, आपके सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।